Hello students, how are you all? Standard 4th. I hope you all are fine at home. I am also fine here. So students, in computer, in last video, I explained you the other part of a computer. Okay. Now we are continuing page number 17. UPS. UPS stands for uninterrupted power supply. It is a part that keeps the computer working for some time even after the electricity goes off. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट चली गई है, at that time we can use UPS, uninterrupted power supply. See here students, Toggle said something. This is UPS. आपको दिखा रहा है कि ये UPS है. ओके, ये UPS का पिक्चर है. UPS ऐसा होता है. ओके, जो हमें एक्स्ट्रा पावर सप्लाई देता है. नेक्स्ट पार्ट, फ्लॉपी डिस्क, CDs and DVDs. Floppy disks, CDs and DVDs are used to store information. ये सब एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस है जो हमें अपनी जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, कुछ भी स्टोर करने के लिए काम आती है. अ CD कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन अ फ्लॉपी डिस्क, whereas a DVD कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन अ CD. पहले के ज़माने में फ्लॉपी डिस्क चलती थी, राइट. यहाँ पे दिखाई गई है, देखो. कैन यू सी द पिक्चर? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क बोथ. पहले ये चलती थी, बट उसकी जो कैपेसिटी थी जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सके, इंफॉर्मेशन को, वो बहुत कम थी. धीरे धीरे कुछ नया रिसर्च होता है, जैसे कि CDs. उसके बाद CD ढूंढी गई. जो CD है उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम कॉपी कर सकते हैं फ्लॉपी से. और उसके बाद हमें मिली नई चीज़ जो DVD. तो DVD है वो CD से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेव करती है. यहाँ पे देखो, देख रहे हैं पिक्चर में कि CD वो लगा रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड CD ड्राइव. वो CD ड्राइव में CD लगा रहे हैं. टॉगल said you put a floppy disk inside a floppy disk drive and you put a CD inside a CD drive. दोनों की जो ड्राइव है वो अलग अलग है, उसी में आप उसको फिक्स कर सकते हैं. ओके, तो ये एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप कंप्यूटर में तो डेटा इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, लेकिन CD में भी आप अपना इंफॉर्मेशन है वो कॉपी कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. ओके, now go to new page. Yes, here is on page number 18 there is a tricky terms. Tricky terms means some definition जो आपके लिए नई है, right? तो वो देखते हैं कि what is monitor. Monitor is look like a television. CPU, it stands for Central Processing Unit, and it control all the function of a computer. Keyboard, it is used to enter information into a computer. Mouse, it helps us to point at things on the monitor. Printer, it is used to take printouts. Microphone, it is used to record sound. Speakers, they are used to listen to recorded sound and music. Headphones, they are used to listen to sound or music without disturbing others. Or last one, UPS, it stands for uninterrupted power supply. It keeps the computer working for some time even after the electricity goes off. तो ट्रिकी टर्म्स का मतलब है जो हमने पार्ट देखे, हमने समझे, उसका यूज़ किया है. Here we understand about the uses of that parts. और ये लेसन हम यहाँ पे पूरा करते हैं, लेसन नंबर 2. उसके बाद मैं जस्ट आपको एक एक्सरसाइज सोल्व करवाती हूँ स्टूडेंट्स. लुक एट द पेज नंबर 19. यह आपको करना है टेक्स्ट बुक में ही, नोटबुक में नहीं,
सिर्फ टेक्स्ट बुक में, और यूज़ ऑफ ब्लू बॉल पेन। ओके स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ ब्लू बॉल पेन विथ गुड हैंड राइटिंग। एक्सरसाइज क्या है देखिए, वेरी इजी। वन एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, राइट द वर्ड अंडर ईच पिक्चर। ये जो पिक्चर दिए हैं उसको आपको पहचानना है, रिकॉग्नाइज द पिक्चर एंड राइट द वर्ड बिटवीन बिलो द पिक्चर। पिक्चर के नीचे भी आपको लाइन दी गई है ना, डॉट डॉट वाली, यस, ब्लैंक। उस ब्लैंक में आपको वो पिक्चर का स्पेलिंग लिखना है, लेकिन कहाँ से ढूंढना है? यू हैव अ ऑप्शन, राइट। ये ऊपर ब्लू बॉक्स में ऑप्शन दिए हैं, वहाँ से आपको ढूंढना है और लिखना है। देखो मैंने लिख के बताया है, आपको वैसे ही लिखना है, गुड हैंड राइटिंग से, ब्लू बॉल पेन से और कर्सिव राइटिंग में। ओके, फर्स्ट पिक्चर इज CPU कैबिनेट, सेकंड इज मॉनिटर, थर्ड इज माइक्रोफोन, नीचे की तरफ आ जाओ, माउस, उसके बाजू में प्रिंटर, उसके बाजू में UPS, और लास्ट वन इज कीबोर्ड। ओके, मुझे लगता है कि ये आप अच्छे से कर लोगे, और ऊपर ऑप्शन है उसमें से आप स्पेलिंग भी ढूंढ सकते हो, है कि नहीं? वेरी इजी है ना। अब सेकंड एक्सरसाइज वो उससे भी इजी है, और यू विल लाइक श्योरली, आई नो दैट। सेकंड एक्सरसाइज, बेन हैज़ ड्रॉन द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। ये बेन नाम का जो बॉय है वो पार्ट ड्रॉ कर रहा है कंप्यूटर के, बट वन ऑफ द मेन पार्ट इज मिसिंग। एक मेन पार्ट है वो ही मिसिंग हो गया है। राइट इट्स नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। नीचे स्पेस है, वहाँ पे उसका नाम भी लिखना है, और आपको वहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्लैंक में लिख सकते हैं, यस, कौन सा पार्ट? माउस, MOUSE, माउस आपको वहाँ पे लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, और मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से पूरा करोगे। और यहाँ पे 2 लेसन पूरा हुए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके मैं दूसरे नेक्स्ट पार्ट में आऊँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।